यह मुकाबला सीधा हमारा और दीपेंद्र हुड्डा बीच है। भाजपा की तो 1 लाख वोट भी नहीं आनी है। हमारा और कांग्रेस का होगा। पे केस दर्ज हुए हैं जो शहीद हुए हैं। शहीद वालों को 50 लाख रुपए देंगे। 15 दिन काम कराओ, पुलिस को 15 दिन छुट्टी दो। हो गया, सबका लोन माफ कर दो। किसान आंदोलन, जाट आंदोलन, राम रहीम का आंदोलन जो उनका पंचकुला हुआ था, और रामपाल आश्रम का। तो नमस्कार विशेष नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। विशेष जी, किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हो लोकसभा सीट से भी? हमारा एक ही मुद्दा है जी, सबसे मुख्य है परिवार बचाओ। जो अनुपयोगी शिक्षा पद्धति, नशे का प्रचार, फैलती अश्लीलता, चरित्रहीनता, इन वजहों से जो परिवार खराब हो रहे हैं, ये बचने चाहिए। सबसे मुख्य चीज़ होती है आपका परिवार सही हो, बाकी चीज़ें बाद की होती हैं। ये भौतिक विकास से पहले आपका सामाजिक विकास, पारिवारिक विकास होता है। परिवार बचे, भाईचारा बचे, हमारा सबसे पहला मुद्दा यही है। ये तो सामाजिक बातें होगी विशेष जी। अगर बात करें जनता की, तो जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता वोट इसलिए देगी, सरकार ने जो अभी नियम बनाती है सरकारें, ये सामाजिक बातें आप कह रहे हो, ये सबसे मुख्य बातें होती हैं। राजनीतिक बातें आपको रोजगार देंगे, सड़कें बनाएंगे, इनसे जनता का भला क्या होता है? जनता का भला तो सामाजिक बातों से ही होना है। ये इन्होंने लोगों का दिमाग घुमा दिया है, छलावा बांध दिया आंखों पे। आप ऐसे कानून बनाओ जिनसे परिवार बचे। परिवार इकट्ठे रहेंगे, सही रहेंगे, तो जनता अपनी समस्याओं का हल खुद कर लेगी। जो बड़ी बड़ी पार्टियां लुभावने वादे कर रही हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? वो केवल वादे ही होते हैं, क्या पूरे हुए? ना वो पूरे हो सकते। विकास की कोई मापदंड, कोई पैमाना तो होता नहीं कि कहाँ तक बढ़ने को आप विकास करोगे। जो हमारे घरों में प्यार, प्रेम, सुख, शांति, आपसी भाईचारा था, वो भी इन लोगों ने छीन लिया। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, सामाजिक बातें नहीं होती। यही तो इन्होंने हमारी सोच घुमा दी है ना, कि ये सामाजिक बातें हो गई हैं। अभी आप 4 से बड़ी बड़ी बातें कर दो कि ये नौकरी यहाँ देंगे, ये रोजगार, फलाना ढिमका, वो पूरे होते नहीं। आप परिवारों को मजबूत बनाओ, परिवारों में सुख शांति लाओ, अपने आप समाज ऊपर उठ जाएगा। भौतिक विकास भी तभी होएगा जब सामाजिक विकास होगा। सामाजिक विकास के ऊपर खड़ा करके आप भौतिक विकास का महल खड़ा करोगे तो नहीं, वो महल गिर जाएगा। वो एक हमने पिछली बार आपकी वीडियो बनाई थी जिसमें कांग्रेस की और आपकी, दीपेंद्र हुड्डा की और आपकी टक्कर की बात की थी। तो अगर बात करें, कमेंट भी आए थे कि इसमें अरविंद शर्मा का नाम नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहना है कि अरविंद शर्मा से आपकी बिल्कुल टक्कर नहीं है? नहीं, अरविंद शर्मा जी देखो क्या है, भाजपा ने घोर जातिवाद फैलाया है। अभी पहले तो जाट गैर जाट कर रखा था, फिर गुज्जर और राजपूत भाई भी लड़ा दिए। ब्राह्मण समाज का भी लगातार अपमान कर रही है। पूरा इलेक्शन ये लोग जातिवाद पर लड़ रहे हैं। तो अब सारे समाज समझ गए हैं कि ये सिर्फ जातिवाद फैला रहे हैं, इनको और कोई मतलब नहीं है। अब ब्राह्मण समाज है, वो भी अरविंद शर्मा के साथ नहीं है। सबसे पहले तो आपका समाज उठता है, वही साथ नहीं है। अब की बार बहुत फर्क पड़ा हुआ है पिछले की तुलना में। तो जब उनके कुछ साथ ही नहीं है, ना उनका घर ना कुछ और, तो उनसे मुकाबला क्यों, कहाँ लड़ेंगे? और भाजपा कितना विरोध हो रहा है आप देखो। रोज इनके प्रत्याशी पूरे देश से भगाए जा रहे हैं, केवल हरियाणा से नहीं। तो वो तो 1 लाख वोटों के अंदर सिमट जाएगी भाजपा का। मुकाबला ये हमारा और कांग्रेस का होगा। तो भाई 36 को ही लेके चलेंगे। समाज देखो 36 बिरादरियों से मिलाकर ही बनता है। ये तो भाजपा की नीचता थी इनके नेताओं की, इन्होंने गलत काम किए हैं ये, अब उसका दंड भी भुगत रहे हैं। इन्होंने पूरे देश में जो हर राज्य की जो बड़ी कृषि जाति थी, कृषि से संबंध रखने वाली, उसके खिलाफ दूसरों को खड़ा कर दिया। अब लोगों को इनका चाल चरित्र सब समझ में आ गया भाजपा का। अब देखो कितना विरोध हो रहा है। इसी वजह से आज ब्राह्मण भी साथ है, इनको पता है कल वो ब्राह्मणों का नंबर लगाएंगे। अब राजपूतों लगा रखा है, राजपूत कस्में खा रहे हैं सारे देश से। आप देख रहे हो, वीडियो वायरल हो रही है कि भाजपा को नहीं देंगे। तो ये देख, जातिवादी पार्टी है, भारतीय जातिवादी पार्टी है सीधा सीधा। तो इसका तो कोई भविष्य ही नहीं है। इनकी तो 20 सीटें भी नहीं आनी अब की बार। जातिवादी क्यों फैलाते हैं भाजपा वाले? नीची सोच के आदमी होते हैं जी, जो क्या उन्होंने मतलब जनजाति की वोट नहीं चाहिए? उनको उसके लिए मशीनें सेट रखते हैं। वो थोड़ी बहुत चीज़ें कमी रह जाएगी, मशीनों से पूरी कर लेंगे वो लोग। तो उनको तो नीचता दिखानी है। देखो जी, जो पापी आदमी होता है धर्मी, वो तो धर्म का इशारा लेके चलेगा। जो धार्मिक व्यक्ति होगा वो धर्म का सहारा लेके चलेगा। तो कांग्रेस वाले ठीक है, कम से कम उन्होंने इतना जातिवाद नहीं फैलाया। और 10 कमियाँ हो सकती हैं कांग्रेस में रही हों, लेकिन कम से कम वो राष्ट्र को यहाँ तो ले आई। शून्य पे था देश जब आज़ाद हुआ, इन्होंने तो पूरा बना बनाया वापिस शून्य पे पहुँचा दिया। तब जितना विरोध कांग्रेस का 2014 में था, उससे आज दुगने से ज़्यादा विरोध भाजपा का हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर ये, अब कांग्रेस की उस टाइम 44 सीटें आई थी और अब कांग्रेस से डबल विरोध है, तो भाजपा की 22 आनी चाहिए। लेकिन ये सीटें लेंगे फालतू। तो सीधी बात है, मशीनें सेट कर रहे हैं और इसीलिए जनता की सुनते नहीं। यानी जनता की ज़रूरत हो तो जनता का विरोध करने या जनता को लाठियाँ मारने, गोली मारने हिम्मत की सरकार की है। आपने घोषणा पत्र में क्या क्या दिया है? हमारी लोकसभा के तो 2-3 घोषणा पत्र हैं। एक तो यही है कि सबसे पहला तो परिवार बचाओ, समाज बचाओ। दूसरा, भाजपा ने कई ये जो भाजपा के समय में आंदोलन हुए हैं,
या ये जैसे रामपाल आश्रम में कई लोग मारे गए, रामपाल कांड हुआ, राम रहीम वाले आश्रम में 35-40 लोग बेचारे मारे गए। फिर जाट आरक्षण में काफ़ी मारे गए, किसान आंदोलन में भी बेचारे सैकड़ों शहीद हुए हैं। तो इन्होंने हर जगह जो इस तरह बर्बरताएँ की हैं, तो हम लोग इन सब आंदोलनों में जितने लोगों पे केस दर्ज हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, शहीद वालों को 50 लाख रुपए देंगे, और जिन पे केस दर्ज हुए हैं सबके केस वापस उठाएंगे, और उनको सरकार की तरफ किसान आंदोलन में शहीद हुए, किसान आंदोलन, जाट आंदोलन, राम रहीम का आंदोलन जो उनका पंचकुला हुआ था, और रामपाल आश्रम कांड, सब में जो शहीद हुए हैं वो 50-50 लाख रुपए उनको शहीदों को, जिन पे FIR हुई है 5-5 लाख रुपए प्रति FIR एक आदमी को। तो इन्होंने झूठी FIR बहुत की हुई हैं लोगों पे। भाई जो सरकारों ने गलतियां की हैं तो आने वाली सरकारें सुधारेंगी। और तीसरा है पुलिस वालों के लिए, पुलिस वाले भाई क्या है, इनके ऊपर अनुशासन के नाम पर ज्यादती बहुत की जाती है। अब 600 रुपये खाने का भत्ता देते हैं, 600 रुपये में तो एक दिन का खाना खा सकते हो आप 3 टाइम में, 1 महीने कैसा चलेगा। तो एक तो इनको छुट्टियां मिलनी चाहिए, ये भी तो इंसान है भाई। एक आदमी को छुट्टी ना दो, घर से दूर रखो तो चिड़चिड़ा बन जाता है, अपने आप जनता से दुर्व्यवहार करेगा। तो हमारा यह है कि इनको 15 दिन काम कराओ, पुलिस को 15 दिन छुट्टी दो, या उनको एक हफ्ता कर लो, या 5-5 दिन, जैसे भी है, मतलब 15 दिन टोटल काम, 15 दिन छुट्टी। और इनका जो भत्ता है वो भी 600 रुपये से बढ़ा के कम से कम 6000 का होना चाहिए राशन भत्ता। ये 3 मुद्दे हैं। और एक हमारी जिद मुद्दों से अलग जिद ये है कि पूरे हरियाणा में जिसके भी, चाहे कोई व्हीकल का लोन हो, चाहे घर का लोन हो या पर्सनल लोन हो, सबके सब तरह के लोन माफ होने चाहिए। सभी तरह का कर्जा माफ हो। हाँ, सभी तरह का। वो इसलिए होना चाहिए जब अडानी अंबानी जैसों के 20-20 लाख, किसान भी शामिल है उसमें। सब कुछ शामिल है भाई, चाहे कुछ भी हो, चाहे प्राइवेट लोन हो। जब इतने बड़े लोगों के लोन माफ कर रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है, जो पैसे नाजायजों में फूकते हैं। अब अडानी के लड़के की शादी में पता नहीं कितने 1000 करोड़ लगा दिए। एक वो अंग्रेजन आई थी, क्या नाम था, रियाना पियाना, 80-80 करोड़ दे दिए हैं। अब एक पता लगा एक बैंक से ही 13.5 या पता नहीं 12,500 करोड़ का विलफुल डिफॉल्टर है अडानी, ये सॉरी अंबानी। अब 12,500 करोड़ गए तो एक बैंक के डिफॉल्टर हैं ये तो उसमें 2-4 हज़ार करोड़ लगा देंगे, इनका क्या जाता है, भरने है नहीं। तो भाई जब इतने बड़े धन्ना सेठों का जो टोटल अयाशी में टोटल इनको फिल्मी भांडों को नचाने गाने में पैसे खराब कर रहे हैं, तो आम आदमी तो बेचारा पेट काट के अपनी EMI किस्तें भरता है। जब इनके हो सकते हैं तो आम आदमी क्यों नहीं हो सकती? ये जिद है, हमारा मुद्दा नहीं है भाई। अब नाश कर रहे हो तो अच्छे से ही करेंगे फिर। ये तो पलते जा रहे हैं बड़े आदमी, तो गरीब आदमी बेचारा, किसी ने बेटी के रिश्ते के लिए, शादी के लिए लोन लिया, किसी ने बेचारे ने घर पे ईंट लग जाए 2 छत पे, उसके लिए लोन लिया है। वो तो 1,50,000 रुपये भी पुलिस आ जाती है, उठा ले जाती है, बुरा हाल करती है। गरीबों के लिए क्या है? गरीबों के लिए हो गया यार, सबका लोन माफ़ कर दो, हो गया लोन। संसद में तो इतना ही होता है भाई, ज़्यादा बाकी योजनाएं गरीब हैं सारे। यहाँ अमीर कौन है? अमीर होंगे तो लोन माफ़ हो जाते हैं, लोन लेते भी देते भी नहीं। कोई ज़्यादा गरीब है, कोई थोड़ा गरीब, अपन आप भी गरीब, हम भी गरीब, सारे कब तक लोकसभा में रैलियां कौन कौन सी होने वाली है बड़ी? भाई हम तो 2 तो रोड शो निकाल लेंगे बड़े, बाकी रैलियाँ देखो। पर यही है मुकाबला सीधा हमारा और दीपेंद्र हुड्डा बीच है। भाजपा की तो 1 लाख वोट भी नहीं आनी है। दीपेंद्र हुड्डा को चैलेंज कर रहे हैं भाई मुकाबले में ही वो है, भाजपा ने कुकर्म इतने कर दिए, 1 लाख पे भी नहीं पहुंच रहे। अब हम क्या करें? जिससे मुकाबला होगा उन्हीं को बोलेंगे, और चैलेंज थोड़ी कर रहे हैं भाई, मतलब मुकाबला है। बाकी देखो